बता दिया है कि राज्य में कानून का राज है। अगर बदमाश पुलिस पर अटैक करेगा तो पुलिस हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी, बल्कि मुंहतोड़ जवाब देगी। ये रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार को समस्तीपुर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम के साथ कुख्यात बदमाश अमन कुमार की मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश अमन के पैर में गोली लग गई। पूरे मामले की जानकारी देते हुए एएसपी संजय कुमार पांडे ने बताया कि पुलिस को बंगरा थाना क्षेत्र में अपराधियों के इकट्ठा होने और किसी बड़ी लूट की साजिश रचने का इनपुट मिला था। सूचना मिलते ही पुलिस और एसटीएफ की टीम ने अपराधियों का पीछा करना शुरू किया। जैसे ही पुलिस टीम अपराधियों को घेरते हुए समस्तीपुर वैशाली के सीमावर्ती इलाके बलीगांव पहुंची, अपराधियों ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर ही ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस और एसटीएफ की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई। कुख्यात अमन के पैर में गोली लगी, जबकि उसका दूसरा साथी भागने के चक्कर में गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दोनों घायल अपराधियों को इलाज के लिए फौरन समस्तीपुर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कड़े पहरे के बीच कैदी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को बुलाकर सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। और जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जुनून तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। जमुई की अनीशा दुबे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये रिपोर्ट देखिए। जो बेटियां पहाड़ों के सीने को चीरकर एवरेस्ट फतह कर सकती हैं, वे अपनी उंगलियों के जादू से कैनवास पर नया इतिहास भी लिख सकती हैं। जमुई की जाबाज पर्वतारोही अनीशा दुबे ने कुछ ऐसा ही अनोखा कारनामा कर दिखाया है। माउंट एवरेस्ट की गगनचुंबी ऊंचाइयों पर भारत का तिरंगा लहराने के बाद अनीशा अब हमारी प्राचीन कला और संस्कृति को सहेजने की एक बेहद खूबसूरत मुहिम में जुट गई है। बचपन से ही पेंटिंग का शौक रखने वाली अनीशा दुबे ने बिना किसी बाहरी मदद या कोचिंग के सिर्फ अपनी लगन और सेल्फ ट्रेनिंग के दम पर हजारों साल पुरानी मधुबनी और मंडरा आर्ट को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसकी इन दिनों हर तरफ खूब चर्चा हो रही है। अनीशा ने अलग अलग रंगों और करीब 35 बेहद जटिल पैटर्न्स का उपयोग कर मिथिला पेंटिंग से बिहार के नक्शे को सजाया है, जो लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। वे सिर्फ नक्शे ही नहीं बल्कि कागज पर रंगों के जरिए समाज को प्रेरित करने वाली कई और खूबसूरत पेंटिंग्स भी लगातार तैयार कर रही हैं। पर्वतारोहण जैसी कठिन चुनौती को पार करने के बाद कैनवास पर कला की साधना करना अनीशा के बहुआयामी व्यक्तित्व को दर्शाता है। देश में कोई भी सरकारी कार्य हो और भ्रष्टाचार ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और इस भ्रष्टाचार का खामियाजा भुगतता कौन है? केवल जनता। देखिए रिपोर्ट। बिहार में अभी मानसून ने पूरी तरह दस्तक भी नहीं दी है कि नदियों के कटाव को रोकने के सरकारी दावों की पोल खुलनी शुरू हो गई। बाढ़ के रेड जोन कहे जाने वाले कटिहार के मनिहारी प्रखंड से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने प्रशासनिक मुस्तैदी और करोड़ों के फंड पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। मनिहारी प्रखंड के धुरियाही स्थित पंचायत सरकार भवन के ठीक पीछे गंगा नदी के किनारे लगभग 2.5 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से एक कटाव निरोधी एप्रन बनाया गया था, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े इस कार्य की गुणवत्ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बाढ़ के आने से पहले ही इसका एक बड़ा हिस्सा ढहकर नदी में विलीन हो चुका है। अब यह तेज होता कटाव कहर बनकर किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि और रिहायशी इलाकों को तेजी से अपनी आगोश में ले रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो निर्माण के वक्त से ही इस कार्य की क्वालिटी पर उंगलियां उठ रही थी, लेकिन तब अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। आज स्थिति ये है कि इस इलाके से जुड़े एक बड़े भूभाग पर रहने वाले ग्रामीण और किसान गहरे खौफ में है। ऐसे में तेज होते कटाव ने एक बार फिर लोगों को पलायन और तबाही की दहशत में ला दिया है। और वहीं इस खबर से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बताते हैं, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और जहां मनिहारी प्रखंड के धुरियाही पंचायत स्थित मरगाहा गांव में कटाव निरोधक कार्य को लेकर जल संसाधन विभाग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग के मुताबिक बाढ़ की तैयारी योजना के तहत 250 मीटर लंबाई में कटाव निरोधक कार्य 19 जून को ही पूरा कर लिया गया था। गंगा के बढ़ते दबाव से कुछ जगहों पर एप्रन लॉन्चिंग की जरूरत पड़ी, जिसे तुरंत सुरक्षित कर दिया गया। विभाग का दावा है कि स्थल पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और फिलहाल इलाका पूरी तरह सुरक्षित है। हमारे साथ इस खबर पर आगे की जानकारी देने के लिए संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इस कटाव को लेकर ये बड़ा अपडेट कटिहार से सामने आ रहा है, जहां पर जल संसाधन विभाग अब एक्शन में नजर आ रहा है। क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, जब न्यूज 18 बिहार झारखंड पर जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाई गई, कटिहार की खबर को,
उसके बाद इस पूरे मामले को जल संसाधन विभाग ने गंभीरता से लिया और मुख्य अभियंता आवास नियंत्रण जो विंग है उसके तरफ से ये साफ तौर पर निर्देश दिया कि जो अभी तक कटाव में के लिए रोकने के लिए जो काम किए जाते हैं वो किए जा रहे हैं। कटाव निरोधी जो काम होते हैं वो सरकार के द्वारा खास करके जल संसाधन विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं और साथ ही साथ निगरानी भी बढ़ती जा रही है कि फिर से कटाव न हो और कटाव हो तो उसको रोकने के लिए क्या व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। इन तमाम चीजों की जो जानकारी है वो सरकार की तरफ से दी गई है। जब कटाव की खबरों को प्रमुखता से न्यूज़ 18 पर जब दिखाई गई उसके बाद सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण भी दिया गया कि आखिर इस पूरे मामले पर अभी तक क्या क्या काम हुआ है और आगे निगरानी बढ़ती जा रही है ताकि फिर से कटाव की स्थिति न बने। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। तो कटिहार से इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रही हूं, जहां 19 जून को ही काम पूरा कर लिया गया और फिलहाल पूरी तरह स्थल सुरक्षित बताया जा रहा है। ये जल संसाधन विभाग की तरफ से यह स्पष्टीकरण दिया गया है। न्यूज़ 18 की खबर पर यह स्पष्टीकरण दिया गया है। और बढ़ेंगे खबरों में आगे। बिहार में अभी पूरी तरह से मॉनसून आया भी नहीं है कि बाढ़ के आसार दिखने लगे हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है जिससे कटाव का डर भी मंडरा रहा है। बिहार में हर साल की तरह इस बार भी बाढ़ की आहट साफ सुनाई देने लगी है। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र सहित पहाड़ी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश और मानसून की सक्रियता के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे बाढ़ का खतरा गहरा गया है। इस बीच भागलपुर में जल संसाधन विभाग की ओर से बाढ़ से पहले तैयारियों और कटाव रोधी कार्यों को तेज करने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। विशेष रूप से सबौर प्रखंड के ममलखा इलाके पर प्रशासन की पैनी नजर है, जहाँ पिछले साल गंगा नदी ने भीषण कहर बरपाया था और बाढ़ कटाव के कारण ग्रामीणों को भारी तबाही झेलनी पड़ी थी। इस साल तबाही को रोकने के लिए ममलखा में लगभग 10 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से कटाव रोधी कार्य कराया जा रहा है। गंगा के किनारे को सुरक्षित रखने के लिए बालू से भरी बोरियां डाली जा रही हैं, ताकि पानी का दबाव बढ़ने पर मिट्टी का कटाव रोका जा सके। वहीं दूसरी तरफ नवगछिया के संवेदनशील गोपालपुर इस्माइलपुर तटबंध को भी दुरुस्त करने का काम जारी है। प्रशासनिक दावों की माने तो दोनों ही जगहों पर 80% तक काम पूरा हो चुका है और इसी महीने 100% काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कटाव के जो इंतजाम किए गए हैं उनमें कोई मजबूती नहीं है। बांका में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा मचाया है। भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग जाम कर दिया है। पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी भी की है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग इतने उग्र हो गए, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। बांका के बौसी थाना क्षेत्र के भंडारीचक में एक भीषण सड़क हादसे में ट्रक की चपेट में आने से 5 साल के मासूम बच्चे और 3 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में भारी बवाल मच गया है। मृतक बच्चे की पहचान भंडारीचक निवासी कैलाश यादव के पुत्र हैप्पी कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि खाद से लदा एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर के सड़क पर पलट गया। इस हादसे के दौरान वहाँ मौजूद मासूम हैप्पी कुमार और 3 मवेशी ट्रक के नीचे दब गए और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने बच्चे का शव सड़क पर रखकर भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया। लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। इस पत्थरबाजी में थाना अध्यक्ष और एसआई समेत 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए बौसी रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मौके पर तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है और प्रशासन लोगों को शांत कराकर मुख्य मार्ग से जाम हटवाने की कोशिशों में जुटा है। बिहार में जब से सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार गठित हुई है, तब से अतिक्रमणकारियों की शामत आई है। लगातार अवैध निर्माण पर प्रशासन का पीला पंजा अपनी ताकत दिखा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से प्रशासन का पीला पंजा गरजा है। जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। कार्रवाई के तहत कमिश्नरी गेट से लेकर के जिला अधिकारी कार्यालय और जिला परिवहन अधिकारी दफ्तर तक सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे दुकानदारों पर सीधे बुलडोजर चला दिया गया। इस अचानक और ताबड़तोड़ कार्रवाई से पूरे समाहरणालय परिसर में दुकान लगाने वाले
अतिक्रमणकारियों के बीच हड़कंप मच गया। इस अभियान में शामिल आला अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनाधिकृत रूप से बाहर सामान निकालकर रास्ता रोकने वाले दुकानदारों पर भी मौके पर ही भारी जुर्माना ठोका गया। मामले की जानकारी देते हुए नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी मनोज कुमार ने ये बताया है कि जिला प्रशासन के सख्त आदेश पर कमिश्नरी गेट से लेकर के डीएम ऑफिस होते हुए डीटीओ कार्यालय तक के इलाके को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है और सभी अवैध दुकानों को हटा दिया गया है। जो अब नियम कानून में नहीं चलेगा उसकी खैर नहीं। किसी भी तरह का निर्माण करते समय नियमों का उल्लंघन होगा तो प्रशासन वही करेगा जो गिरिडीह में किया है। ये रिपोर्ट देखिए। शहर में नियम कानून को ताक पर रखकर बनाए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ नगर निगम ने एक बहुत बड़ा हंटर चलाया है। झारखंड बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने वालों पर निगम का पीला पंजा जमकर गरजा है। नगर निगम की स्पेशल टीम ने भारी पुलिस बल के साथ अंबेडकर चौक के पास स्थित मशहूर मोबाइल गली में धावा बोला। यहाँ एक ज्वेलरी के भवन में उस हिस्से को हथौड़े और बुलडोजर से जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिसका निर्माण बिना नक्शे या अवैध रूप से किया गया था। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे ताकि कोई हंगामा न हो। जानकारी के मुताबिक नगर निगम ने कुछ दिन पहले ही ज्वेलर्स समेत शहर के कुल 11 बड़े भवन मालिकों को आधिकारिक नोटिस जारी किया था। नोटिस में साफ चेतावनी दी गई थी कि तय समय सीमा के भीतर वे अपने अवैध निर्माण को खुद हटा लें, वरना निगम अपनी तरफ से तोड़फोड़ करेगा और उसका पूरा हर्जाना खर्च भी मकान मालिकों से ही वसूला जाएगा। जब निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी इन भवन मालिकों ने अवैध हिस्सों को नहीं हटाया तो नगर निगम ने अपने अल्टीमेटम के तहत सख्त एक्शन लिया है। निगम के आला अधिकारियों ने 2 रुख शब्दों में कहा कि शहर की सड़कों को जाम करने वाले और बायलॉज का उल्लंघन करने वाले किसी भी रसूखदार को बख्शा नहीं जाएगा। सोचिए अगर पिता ही आपका कोच हो और नेशनल चैंपियनशिप के लिए आपको तैयार कर रहे हो। हम दंगल फिल्म की बात नहीं कर रहे बल्कि आरा की बात कर रहे हैं। 1857 के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह की ऐतिहासिक धरती जगदीशपुर एक बार फिर से देश भर में गौरवान्वित हुई है। वीर कुंवर सिंह के वंशज कुंवर अभिजीत सिंह और उनकी बेटी पलक सिंह ने एक साथ निशानेबाजी प्रतियोगिता में कई पदक जीतकर पूरे बिहार का नाम रोशन कर दिया। इस प्रतियोगिता में बेटी पलक सिंह ने सटीक निशाना साधते हुए 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जबकि 10 मीटर वुमेन पिस्टल में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। वहीं उनके पिता कुंवर अभिजीत सिंह ने अपनी विरासत का परिचय देते हुए 10 मीटर मेंस पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। पिता पुत्री की इस जोड़ी ने एक साथ पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उनके पिता कुंवर अभिजीत सिंह खुद 2003 में दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। पढ़ाई के साथ कड़ी मेहनत कर रही पलक का एकमात्र लक्ष्य अब ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। बिहार सरकार की योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा भी उनके घर पर पहुंचे। इस शानदार जीत के बाद जगदीशपुर में जश्न का माहौल है। विजेता पिता पुत्री को बधाई देने पहुंच रहे हैं। भोजपुर जिला इन दिनों पूरी तरह से भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। श्री लक्ष्मी नारायण तोताद्री मठ में चल रहे महायज्ञ की जो तस्वीरें आई हैं वो देखने लायक हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बेहरा गांव स्थित श्री लक्ष्मी नारायण तोताद्री मठ में चल रहे विशाल श्री लक्ष्मी वेंकटेश प्रतिष्ठान महायज्ञ की पवित्र गूंज से पूरा इलाका गूंजमान हो गया। वैदिक मंत्रोच्चारण, यज्ञ की पवित्र अग्नि और संतों के प्रवचन ने यहाँ के माहौल में एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा भर दी है। यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने और संतों के अमृत प्रवचन सुनने के लिए आसपास के गाँव समेत पूरे जिले से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। तमिलनाडु के 31वें पीठाधीश्वर मधुर कवि वानमा मलई रामानुज जीयर स्वामी जी महाराज आए हुए हैं। स्वामी जी के दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। स्वामी जी महाराज का ये कहना है कि इस महायज्ञ से पूरे विश्व और समाज का कल्याण होता है। उन्होंने कहा कि यज्ञ की आहुतियों से हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है और सनातन संस्कृति को जीवित रखने के लिए ऐसे आयोजनों का होना बेहद जरूरी है। भक्तों के इस अथाह जन सैलाब को देखकर स्वामी जी ने इसे बेहद सुंदर और सफल आयोजन बताया। इस महायज्ञ ने पूरे भोजपुर जिले में धर्म और आध्यात्म की एक नई लहर दौड़ा दी है। लगातार ये कहा जाता है कि आदिवासी क्षेत्र में मिशनरी और पादरी धर्मांतरण कर रहे हैं, लेकिन अब ये धर्मांतरण का खेल नहीं चलेगा क्योंकि आदिवासी समाज धर्मांतरण के खिलाफ लामबंद हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए।
लोहरदगा के आदिवासियों के धर्मांतरण के खिलाफ आदिवासी समाज पूरी तरह से गोलबंद हो गया है। झारखंड के इतिहास में पहली बार किसी ग्राम सभा ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एक बेहद कड़ा और बड़ा फैसला लिया है। पूरा मामला लोहरदगा के भंडरा प्रखंड अंतर्गत हाटी गाँव का है, जहाँ आदिवासी संगठनों और ग्रामीण के नेतृत्व में बुलाई गई विशेष ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से एक बड़ा प्रस्ताव पास किया है। इस प्रस्ताव के तहत हाटी गाँव के भीतर क्रिश्चियन मिशनरी के पादरियों, पास्टरों और किसी भी प्रकार की ईसाई प्रार्थना सभा के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। IRS अधिकारी निशा उराव और प्रमुख समाज सेवी सनी टोप्पो के नेतृत्व में हुई इस बैठक में वक्ताओं ने कहा कि भोले भाले आदिवासियों को प्रलोभन देकर कराया जा रहा धर्म परिवर्तन सरना संस्कृति के वजीद के लिए खतरा है। ग्रामीणों ने गांव की सीमा पर बकायदा एक चेतावनी बोर्ड भी टांग दिया है। बॉर्डर पर लगे इस बोर्ड के जरिए स्पष्ट संदेश दिया गया है कि कोई भी पादरी या पास्टर धार्मिक प्रचार के उद्देश्य से गाँव में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा करने पर कानूनी और सामाजिक कार्रवाई की जाएगी। आदिवासी नेताओं का कहना है कि यह कदम किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि पुरानी संस्कृति को बचाने की आत्मरक्षा है। रांची का खेल गांव देश और दुनिया में खेल स्टेडियम के महाकुंभ के नाम से चर्चित है, लेकिन क्या ये स्टेडियम अपनी विरासत को संभाल पा रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। खेलगांव के टिकैत तुमराव शूटिंग रेंज स्टेडियम में शुक्रवार को तीसरे रांची जिला शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है, लेकिन टिकैत तुमराव शूटिंग रेंज की बदहाली कई सवालों को खड़े कर रही है। शूटिंग रेंज में इलेक्ट्रॉनिक टारगेट समेत तमाम व्यवस्थाएं पूरी तरीके से कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। शूटर अपने घर से पिस्टल और राइफल समेत दूसरी सुविधाएं यहां लेकर आते हैं। इस स्टेडियम पर सबसे बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि इस महीने 29 जुलाई से झारखंड स्टेट राइफल शूटिंग चैंपियनशिप शुरू होने जा रही है। यह झारखंड का अपना टूर्नामेंट है, लेकिन खेल गाँव में शूटिंग रेंज की बदहाली की वजह से झारखंड के इस टूर्नामेंट को आसनसोल बंगाल शिफ्ट कर दिया गया है। इससे खिलाड़ियों की परेशानी होना स्वाभाविक है, लेकिन इस मुद्दे पर शूटिंग रेंज से जुड़े कोच, शूटर समेत कोई व्यक्ति खुलकर बात नहीं करना चाहता। रांची का यह खेलगांव स्टेडियम देश और दुनिया में खेल स्टेडियम के महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब राज्य के पास अपना स्टेडियम है तो अपनी प्रतियोगिता के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर क्यों है? जहां आमतौर पर शिकायतें और मुकदमे दर्ज होते हैं, वहां इस बार शहनाई और वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई दी और बाराती बने पुलिसकर्मी। ये रिपोर्ट देखिए। छपरा के रिविलगंज थाना परिसर गुरुवार की शाम शहनाई और वैदिक मंत्रों से गूंज उठा। पुलिसकर्मी बाराती बने और थाना परिसर के शिव मंदिर में प्रेमी युगल ने 7 फेरे लेकर जन जन्मांतर का साथ देने की कसम खाई। मामला रिविलगंज थाना क्षेत्र के जासा के टोला गांव का है। गांव के मंची माझी और झुनी कुमारी पिछले कई महीनों से एक दूसरे से प्यार करते थे। करीब 1 माह पहले दोनों घर छोड़कर चले गए थे। काफी देर तक चली पंचायत के दौरान प्रेमी युगल ने साफ कहा कि वे अपनी मर्जी से साथ रहना चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं। पुलिस ने दस्तावेजों की जांच की तो दोनों बालिग निकले। इसके बाद फिर किस बात की देरी थी, चटमंगनी पट गया। दोनों परिवारों की सहमति से थाने के शिव मंदिर में शादी कराने का फैसला लिया गया। पंडित गणेश मिश्रा ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विवाह की सभी रस्में पूरी कराई। वर वधू ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई, 7 फेरे लिए और जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया। शादी के दौरान रिविलगंज नगर पंचायत के चेयरमैन, वार्ड पार्षद, थानाध्यक्ष, पुलिसकर्मी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। थाने में हुई अनोखी शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। राजधानी पटना में लगातार बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रशासन ने अब कमर कस ली है। अब जो नियमों को तोड़ेगा उसे प्रशासन बख्शेगा नहीं। रिपोर्ट देखिए। राजधानी पटना में लगातार ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ रही है। सड़क पर बढ़ते अवैध अतिक्रमण और बेलगाम जाम की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ा संयुक्त अभियान चलाया। ये पूरी कार्यवाही पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र इलाके में की गई। इस दौरान टीम ने अवैध कब्जेधारियों, सड़क पर सामान फैलाकर रास्ता रोकने वालों, दुकानदारों और ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाकर नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ऑन द स्पॉट सख्त एक्शन लिया गया। कार्यवाही के दौरान जहां एक तरफ अवैध कब्जों को हटाया गया, वहीं दूसरी तरफ गलत तरीके से सड़क पर गाड़ियां पार्क करने वाले वाहन चालकों और नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों से मौके पर ही भारी जुर्माना वसूला गया। पुलिस और नगर निगम ने मिलकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ये अभियान सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले दिनों में भी ये कड़ाई लगातार जारी रहेगी। क्या एक बार फिर देश पर मलेरिया का खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि रांची से जो खबर आ रही है वो यही इशारा कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए।
राशि के तमाड़ प्रखंड की अरहंगा पंचायत स्थित बेलबेड़ा गांव के एक मोहल्ले में मलेरिया संक्रमण ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। संक्रमण पर नियंत्रण के लिए 27 जून से विशेष स्क्रीनिंग अभियान चलाया जा रहा है। अब तक कुल 336 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें 160 लोग मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 16 मरीजों में बुखार, सिर दर्द, कमजोरी और शरीर दर्द जैसे लक्षण मिले हैं, जबकि बाकी संक्रमितों की भी लगातार निगरानी की जा रही है। बुखार और अन्य लक्षण वाले लोगों के अलावा बिना किसी लक्षण वाले लोगों की भी जाँच की जा रही है। कई ग्रामीण शुरुआत में जांच कराने से हिचकिचाते हैं, लेकिन स्वास्थ्यकर्मी उन्हें लगातार जागरूक कर जांच के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, उन्हें मौके पर ही दवा देकर उपचार शुरू किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र में विशेष निगरानी अभियान जारी है। हर नए संदिग्ध मरीज की जांच की जा रही है और संक्रमितों का उपचार सुनिश्चित किया जा रहा है। सीएचसी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का कहना है कि प्रभावित इलाके में स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीमें लगातार घर घर पहुंचकर लोगों की जांच कर रही है। संक्रमित मरीजों को तत्काल मलेरिया रोधी दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और उनकी नियमित स्वास्थ्य निगरानी की जा रही है। और फिलहाल